देखो जी। जो गुरु नियम बताया होगा ना उसी के अनुसार करने पड़ेगा। अच्छा। तो तुम्हारे भाव के अनुसार है, जो सेवा करो करो। ऐसे भगत मार्ग में लिखा है जी। से भगवान कृष्ण जो है सेवा से प्रसन्न होते। अच्छा। हाँ, जितना सेवा से प्रसन्न होते वो भी साधु सेवा, साधु सेवा करण फूल। माया कम नहीं दिखाई देती है, नीचे वहाँ कतौ को नहीं और कर विचार देखो मन माही। बिल्कुल। आंख मीच करके भैया एक जगह बैठ जाओ, भगवान को ध्यान लगा दो और फिर देखो वहाँ कोई माया नहीं है, कोई माया नहीं है। राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। मैं आज आपको ब्रज में ही निवास करने वाले एक और दुर्लभ संत के दर्शन कराने वाला हूं, जिन महाराज जी की उम्र का वास्तविक आइडिया तो नहीं पता, लेकिन लगभग 108-110 साल के आसपास उनकी उम्र बताई जाती है। उन्हीं महाराज जी का दिव्य सत्संग और बहुत ही दुर्लभ मूर्ति है हमारे ब्रज की, जिनको दर्शन मात्र से ही आपको आनंद मिलने वाला है आपकी आत्मा को। आइए महाराज जी की चरणों की ओर चलते हैं। महाराज जी मंदिर पे कितने साल सेवा करी राधा रानी के मंदिर पे? और ये अब कौन गिन के पता थोड़े कितने साल? 10 साल 15 साल 20 साल। हम बरसाने में 20-25 ऐसे 30 साल की उम्र में आए हैं। 30 साल की उम्र में बरसाने आ गए। अच्छा, तो उम्र के का है। हमारी दिखे शुरू से ना है कि यहाँ के ना दिखना चालू है? अरे हमारे माता मैया निकला है। अच्छा, माता मैया निकला था? माता मैया आंख होकर निकल गया है। अच्छा, बचपन में ही? जब हम 7 साल के थे। अच्छा। माता मैया निकल गया, हम गैया फैया चराती रही, गैया के सेवा करती। तो माता मैया ऐसे निकल गया। पहले तो बीमार हो गया, फिर हमारे पिता सब डॉक्टर बुला दिया और डॉक्टर सुई फुई लगाई, जब वो निकली पीछे। अच्छा। वो खिसिया के निकली ऐसा जो आंखें होके निकल गया ना। वो भजन कैसे करें? यो बता, भजन कैसे कर सकते? कैसे? तुम्हारा यही सेवा भजन है। यही संतों की सेवा तो है ही महाराज जी। देखो और भी भक्त की में हमसे पूछे भाई ब्रजवासियों हमें बता दो भाई कैसे भजन करें, बाहर से लोग पूछे तो वो तो देखो जी, जो गुरु नियम बताया होगा ना उसी के अनुसार करने पड़ेगा। अच्छा। अब दूसरे संप्रदाय से दूसरे गुरु है वो का बताएगा। हाँ, अपना गुरु के जो वो बता दिया होगा कि इस प्रकार से तो भजन करना, इस प्रकार से, ये बात है ना। अच्छा। तो सबसे ये बात है, संत सेवा करने से तो बड़ी कृपा होता है। अब तुम लोग साधु महात्मा के सेवा करते हो, रक्षा करते हो, दवाई देते हैं कसी, ये सब तो कम बात है। हाँ, तुम्हारी यही सेवा है। अच्छा, यही आपका भजन है। आपके माता पिता है ये है? माता पिता है यही रे में। अच्छा, सब माता पिता का खूब सेवा करो। अच्छा। तुम बड़े है कि छोटे? मैं सबसे बड़ा। तो बढ़िया है, माता पिता का सेवा कर। अच्छा, कौन गली में घर है? बाजार में ही है महाराज जी, बिल्कुल। अच्छा, मेन बाजार में है। अच्छा। अच्छा, तो मतलब गुरु बनाना जरूरी है जब ही भजन है सके। गुरु ने बनायो है? नहीं, मैंने तो बना लिया। फिर तो है जी सेवा बड़ी रेवे के नाम जब जो नाम मंत्र करेगा गुरु मंत्र जी बड़ो रेवे। अब भाई कहाँ तक बताऊं, सेवा भजन के पीछे तो सेवा करने पड़े। अब जो तुम्हारे भाव के अनुसार है, जो सेवा करो करो। ऐसे भगत मार्ग में लिखा है जी, से भगवान कृष्ण जो है सेवा से प्रसन्न होते हैं। अच्छा। हाँ,
जितना सेवा से प्रसन्न होते साध वो भी साधु सेवा, साधु सेवा करन फूल। भक्ति महारानी कहते जो संत सेवा करता है वो हम संभालते हैं, हमारे कान में कनफुल पहराते हैं। अच्छा। हाँ तो देखो त्रिलोचन जी जात के बनिया था, अब बनिया था तो वो संत सेवा करे, वो कहे हमारे, तो वो अकेले था तो संत सेवा करे तो वो दुकान के काम करे, पैसा कहाँ से आएगा, तो दुकान करे तो सेवा रुक जाए। तो वो ने सोचा जो हमारे मन के नौकर कोई मिले तो दोनों काम चले। तो भगवान ने कहा से देखो कि त्रिलोचन जी ने हमारे भगत है, अब ये करो मन के नौकर तो कौन बनेगा मन के, तुम नहीं चलो। तो त्रिलोचन जी की आके बोला से हमको कुछ नौकरी चाहिए, तो वो न बोले नौकरी तो कुछ नहीं, हम संत सेवा करते हैं, तुम कर सके। बोले संत सेवा करते करते जीवन व्यतीत हो गया। वो संत सेवा में तो बोले से हमारे संत सेवा करने लगो, तो बोले संत सेवा तो हम कर देगा पर हमारे में खोट है, 7 किलो चुन के रोटी खाते हैं और तुम्हारे धर्म पत्नी हाथ के खाएगी, दूसर के नहीं, जब हम रह सकते हैं। बोले ठीक है, अपने स्त्री से पूछा तो बोले हमने रोटी बना दे करें। अब बोले जिस रोज तुम निंदा करोगे, कोई खोटी बात करोगे तो हम चले जाएगा। अच्छा, ऐसा न कहा। तो वो संत सेवा करने लगा ऐसे भाव से कि त्रिलोचन जी के तो भारत के कोना कोना में नाम हो गया। हाँ, कोई कहे खीर खाएगी, पूरी खाएगी, जो कहे रसगुल्ला खाएगी तो वही बना के भगवान देता। हाँ, भगवान ने सेवा करने लगी। उनके स्त्री जो है एक पड़ोसन के यहाँ गया, बोले बहन तुम बड़े पतले दुबले है, क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे बात है, हमारे मालिक ने नौकर रखी है कि वो जा करके 7 किलो चुन के रोटी खा जाए, वो हमारे बनाने पड़े, ऐसा बात है। तो भगवान ने अंतर ध्यान है कि हाँ 3 रोज वह त्रिलोचन जी ने कुछ खाया, आकाशवाणी कहा त्रिलोचन जी हम भगवान द्वारकानाथ तुम्हारे यहाँ आया था सेवा करने, अगर तुम हमसे सेवा चाहते हो तो फिर आज ऐसा न कहा। जब त्रिलोचन जी के मन में दुख हुआ, अरे देखो भगवान पर पानी भरवावे, झाड़ू लगवा में, बर्तन मलवा में, सब काम कर। तब ये बड़ी तो भगवान से प्रार्थना किया अपराध की क्षमा कर। तो ऐसे ही बात है, यहाँ कहने के बाद ये है कि त्रिलोचन जी के यहाँ भगवान आया था संत सेवा के निमित्त, कोई कारण नहीं था, कोई संबंधी नहीं था, साथी नहीं था, और संत सेवा करने से वो भगवान आए हैं। देखो तो भगवान तो अपने भक्तों के सेवा से प्रसन्न होते हैं, इसलिए संत सेवा तो सब पर नहीं होता है। ऐसे कहते हैं लोग पर संत सेवा कैसा करना चाहिए, नहीं होता है, तो फिर भी कछु न कछु तो करना चाहिए, कछु ना कछु करनी चाहिए। तो संत महाराज जी, संत मतलब जितने भी भेषधारी हैं सब संत माने उनको हम? अब देख लो तुम बता दो, हम थोड़ा सा हम कहे के बताएगी महाराज जी, हमें इतनी नॉलेज कहाँ है, हमें पहचान कहाँ है महाराज जी, हम तो पहचान है, पहचान करके क्या करोगे? अब तुमने तो कही अबाल के सेवा कर दियो, अब जो कह रहे सेवा क्या करे, वो कंठी तिलक देख के सेवा करो, घंटी और तिलक देख के सेवा करें। अब वो अब तुम कह दो भूत भविष्य वर्तमान जानने वाला संत, ऐसा संत कोई मिलेगा? ना मिलेगा, और मिल गो तो हमें पहचान में ना आवे। नहीं भाई, मिल गया तो हम भी ना देखो मान पसीजा बढ़ाने वाला बड़े संत हो गया है, अपने के बड़े मानने वाला संत है कि अपने के बड़े ज्ञानी मानते हैं। ऐसे है तो ऐसे कि
थोड़े भगवान उनके पीछे लगेगी। कितने बहुत जगह कथा है। एक भगत ऐसा था तुम्हारे जैसा कि राती, और वो दिन में संत सेवा करे और रात में खेत के काम करे। तो खेत में गेहूं के पानी लगाने, तो भगवान पानी लगाने गया। देखो, तो ऐसे ऐसे भगत कोई होगा? कोई नहीं। कोई संत के कोई पहचान नहीं होता है। कंठी तिलक दे के तुम तो भेष को करो बाबा, मतलब कहने को ही है। नाने ऋषि बताया है ना महाप्रभु, नाने ऋषि जीवे दया वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा। तो उतना तुम पर संपत्ति है, तुम उतना कर सकेगा? वो कर देंगे जितनी है संपत्ति हम पे। हाँ ये बात है जो अब जितनी है उतनी तो कभी कर ही कल देंगे। कथा कीर्तन कराने घर में तो 2-4 साधु जवा दिया, ठीक है। संत जो है ना हंस है। हंस है। हाँ, जैसे तुमने चिड़िया के चूहा चबाते हैं, खवाते हैं, तो उसे कभी काल हंस भी पहुंच जाते हैं। तो जो संत सेवा करते हैं कहें ऐसा कृपा हो जाएगा ना। भगवान की दया है, ये जीव में सब में भगवान है। बिल्कुल। तो हंस रूपी संत जो है कभी काल तुम्हारे यहाँ चले जाएगी। नकली भी करेंगे तो असली वाला वो एक दिन। एक दिन तो आएगा। बिल्कुल महाराज जी। तो इससे उद्धार हो जाएगा। वाह, ये हो महाराज। तो आजकल भैया अपने मन के करो। हम तो राधा रानी के बड़े मानते हैं। राधा रानी के दर्शन करो, किशोरी जी के करो, ठाकुर जी के करो। अरे छोड़ के ना जाए बाबा को। अब हम लोग संत थोड़े हैं। हम लोग तो कामी क्रोधी है, लोभी है, लालची है। ये सब हमारे शरीर नहीं चलते हैं। अच्छा। संत ठीक है।